हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे हम एक एक करके सारे रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया बजटिंग रूल, कार रूल, होम रूल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग रूल को। सबको ट्रैवल करने का शौक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैवल करते वक्त अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए? कहीं आप सिर्फ ट्रिप के मजे में फाइनेंशियली बर्डन तो नहीं हो रहे? 7-20-10 रूल आपको ट्रैवल प्लान्स को फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री बनाने का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप बजट में रहकर हर डेस्टिनेशन का मजा लेना चाहते हो तो ये गोल्डन रूल जरूर जान लो। ट्रैवलिंग एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपने बजट को भी सही से हैंडल करें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मार्ट प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो आपको फाइनेंशियली सेफ और ट्रिप का फन बना देगी। द 70-20-10 ट्रैवलिंग रूल। पहले समझते हैं ये 70-20-10 रूल होता क्या है। ये रूल आपको बताता है कि कैसे अपना ट्रैवल बजट स्मार्टली डिवाइड करें, ताकि आप अपने ट्रैवल प्लान्स एंजॉय करने के साथ साथ अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकें। आपके ओवरऑल ट्रैवल बजट का 70% शुड गो टुवर्ड्स एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट, जैसे फ्लाइट्स, एकोमोडेशन, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिविटीज। अपने बजट का 20% सेविंग के लिए रखें, जो या तो इमरजेंसी फंड हो या आपके फ्यूचर ट्रिप्स के लिए इन्वेस्ट हो सके। अपने टोटल बजट का 10% लग्जरी या फन एक्सपीरियंस के लिए रखना चाहिए। ये वो पार्ट है जिसमें आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो या एक स्पेशल एक्टिविटी कर सकते हो। मान लीजिए आपका टोटल ट्रैवल बजट 1 लाख रुपए है, तो आपको 70,000 ऑन मेन ट्रैवल एक्सपेंसेस लगाने चाहिए, 20,000 को सेविंग्स या इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए और 10,000 और स्प्लर्जिंग एक्टिविटीज लाइक लग्जरी डाइनिंग और वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस पर लगाने चाहिए। अब बात करते हैं व्हाई 70% ऑन ट्रैवल कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट की। वो 70% आपके ट्रिप का मेंटेन कॉस्ट हैंडल करता है, इंक्लूडिंग योर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स एंड साइट सीटिंग। ये इंश्योर करता है कि आपका ट्रिप प्लान्ड और अंडर कंट्रोल रहे। प्लानिंग के बिना ये कॉस्ट काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। मान लीजिए आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो, फ्लाइट्स के लिए 20,000, एकोमोडेशन के लिए 25,000, फूड एंड लोकल ट्रैवल के लिए 50,000 और साइट सीटिंग के लिए 10,000 का बजट रख रहे हैं। ये सब आपके ट्रैवल का एसेंशियल कॉस्ट है जो 70% के अंदर मैनेज हो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने टोटल बजट का मेजॉरिटी पार्ट ट्रैवल एसेंशियल पर लगाते हैं, उनके ट्रिप्स ज्यादा स्ट्रेस फ्री होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेजर एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज किया होता है। दे डोंट फेस लास्ट मिनट फाइनेंशियल सरप्राइजेस। अब बात आती है 20% सेविंग की। आप अपने ट्रैवल के बाद भी फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रहोगे, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। आप अपनी सेविंग्स को कैसे प्लान करते हो। इस 20% को आप इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सेव कर सकते हो या फ्यूचर ट्रैवल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को सेफ रखते हो। मान लीजिए आप थाईलैंड ट्रिप पर जा रहे हो, तो आपका बजट 1 लाख रुपए है। अगर आप 20,000 इमरजेंसी या सेविंग के लिए साइड में रखते हो, तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया या मेडिकल इमरजेंसी या फ्लाइट कैंसिलेशन, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपने ट्रैवल बजट का एक पोर्शन हमेशा सेफ रखते हो, तो आप पोस्ट ट्रिप फाइनेंशियल रिग्रेट से बच जाते हो। इट्स कीप योर फ्यूचर प्लान्स इंटैक्ट विदाउट रिस्किंग योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, स्प्लर्जिंग। ये 10% आपको ट्रिप के दौरान थोड़ी एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज या लग्जरी एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने का एक ऑप्शन देता है, बिना बजट ब्रेक किए। स्प्लर्जिंग का मतलब होता है अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना, जैसे फैंसी डाइनिंग, एडवेंचर स्पोर्ट या कोई स्पेशल गिफ्ट। अगर आपने अपने बजट को 10,000 स्प्लर्जिंग के लिए रख रखा है, तो आप बीच पर एक लग्जरियस डाइनिंग प्लान कर सकते हो या कोई स्पेशल स्पा ट्रीटमेंट का मजा ले सकते हो, या वो एक्स्ट्रा फन मोमेंट्स हैं जो आपको ट्रिप को यादगार बनाने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि अपने बजट को 10% स्प्लर्जिंग के लिए रखे बिना ट्रिप का मजा इनकम्प्लीट लग सकता है। बट रिमेम्बर, इसको लिमिट के अंदर रखो सो दैट यू डोंट ओवर स्पेंड। अब हमने ये सब तो देख लिया कि 70-20 रूल होता क्या है, क्यों हमें 70% अपने ट्रैवल कॉस्ट पर लगानी चाहिए, क्यों 20 और 10% अलग अलग इमरजेंसी फंड्स या फिर एक स्प्लर्जिंग पर डिवाइड करनी चाहिए। अब जानते हैं कि ये रूल को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले अपना टोटल बजट कैलकुलेट करें और फिर इसको डिवाइड करें। 70% ऑन ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, स्टे एंड फूड, 20% इमरजेंसी या फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स के लिए, 10% लग्जरी या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। इस सिंपल फॉर्मूले से आप ट्रिप एंजॉय कर पाओगे बिना फ्यूचर फाइनेंशियल बर्डन के। मान लीजिए रिया अपना यूरो ट्रिप प्लान कर रही थी। उसने टोटल 2 लाख का बजट बनाया, जिसमें 1.4 लाख उसने ट्रैवल के लिए दिए, 40,000 सेविंग्स के लिए और 20,000 स्प्लर्जिंग के लिए रखा।
इस प्लानिंग की वजह से रिया ने अपनी ट्रिप पूरी फ्रीडम के साथ एंजॉय किया और वापस आकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब सोचिए, अगर आप इस रूल को इग्नोर करते हो तो क्या होगा। आप अपने ट्रिप के दौरान खर्च ज़्यादा कर जाएंगे, पोस्ट ट्रिप फाइनेंशियल स्ट्रेस में बढ़ जाएगा और अगले ट्रिप्स के लिए सेविंग कम हो जाएगी। फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ सकता है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी रिस्क में डाल देंगे। ट्रैवलिंग काफ़ी फन और एक्साइटिंग होता है, लेकिन अगर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रखनी है तो 70-20-10 रूल को जरूर फॉलो करें। इस रूल से आप अपनी ट्रिप्स को बैलेंस कर सकते हो और एंजॉय भी कर पाओगे बिना फाइनेंशियल बर्डन के। आपको सिर्फ अपने ट्रैवल को नहीं, अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी प्लान करना होगा। तो अगले ट्रिप के लिए ये 70-20 रूल जरूर याद रखें एंड मेक योर जर्नी स्ट्रेस फ्री एंड मेमोरेबल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।